हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। यार लॉकडाउन में क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं। लेकिन जब आपके साथ में किताबें हों और पढ़ने का कुछ इंतज़ाम हो तो बात ही कुछ और होती है। फ़िलहाल आज मेरे हाथ में है खाकी में इंसान। ये बुक मैंने पढ़ी है और अशोक कुमार साथ में लोकेश ओहरी। तो आप समझ गए होंगे कि खाकी जो कहती है वो कहती है कि खाकी में इंसान एक आईपीएस अधिकारी द्वारा लिखित लोकोन्मुखी पुलिस व्यवस्था की सच्ची कहानियाँ, सचमुच सच्ची कहानियाँ हैं। और उसके बाद में ये लिखी हैं अशोक कुमार सर, आईपीएस अशोक कुमार सर, जो कि अभी वर्तमान में डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड पुलिस तो यहाँ पर हैं। तो उत्तराखंड पुलिस के कई सारे मिशन हौसला देखा आपने, जो उनके द्वारा चला गया बहुत सारी मुहिम है ना। इससे पहले बच्चों को जो स्ट्रीट्स के थे उनको शिक्षा देना है ना, भिक्षा नहीं शिक्षा, वो चला था। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें चली थी। फिलहाल मैं थोड़ी सी इसकी समीक्षा कर रहा हूँ इस किताब की कि खाकी में इंसान। जो मुझे लगा अशोक कुमार सर ने जिस तरह से जब वो आईआईटी में फाइनल सेम में थे और उसके बाद में जब इंटर्न के लिए जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे और उसके बाद में उनके दिमाग में आया कि नहीं, मुझे तो सोसाइटी को कुछ देना है, मुझे उन लोगों के लिए, आम जनता के लिए कुछ करना है। देन ही ऑप्टेड और ही चोज टू गो फॉर आईएएस है ना। वो किया उन्होंने, सिविल सेवा में आए, प्रशासनिक सेवा में जब आए। और उसके बाद में जब वो अलग अलग जगह पर गए तो उन्होंने देखा पुलिस व्यवस्था में क्या नहीं है, क्या है और किस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो सब चीज़ें। कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ उनके कार्यों का बखान है, ऐसा मुझे नहीं लगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इसमें लगी वो ये है कि जिस शहर में भी, जहाँ पर भी वो पोस्टिंग गए, जहाँ भी गए, उस शहर का शुरुआत जो होती है उस कहानी की या उनके वो जो बताना चाहते हैं उसमें सबसे पहले उस शहर के बारे में, उस जगह के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत अच्छी है। जैसे हरिद्वार के बारे में बताया और उसके प्रयागराज के बारे में बताया, तो जब उनकी पोस्टिंग वहाँ पर थी, जब यहाँ पर थी। तो उस तरीके से क्या है कि जो पाठक हैं यानी कि हम लोग, अभी तो मैं पाठक हूँ क्योंकि मेरे हाथ में थी, तो वो जुड़ जाते हैं उससे, हम घूमने लग जाते हैं कि प्रयागराज अच्छा ऐसा है, वहाँ संगम है, वहाँ ये है, यहाँ ये है। और जब हरिद्वार की तरफ को बढ़ते हैं या फिर जब काशीपुर की तरफ को क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें। दूसरी जो व्यवस्था पे यानी कि पुलिस व्यवस्था, जहाँ पुलिस बोलते ही पहले ऐसा होता था ना, पुलिस बोलते ही बोला अब भाग ले भाई पुलिस आ रही। तो वो चीज़ें और उसके बीच में तोड़ना, लोगों का विश्वास जीतना, वो सारी चीज़ें, वो सारी जर्नी है। तो एक किताब खाकी में इंसान, सचमुच जो खाकी है उसमें रह के भी इंसान रह सकता है ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो इंसान है उसी ने तो खाकी पहनी है, उसी ने तो खाकी धारण की है, तो फिर वो इंसान क्यों नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं वो जो व्यवस्था है, जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, जो बहुत प्राचीन है, ब्रिटिशर्स के टाइम की है, तो अब उसमें जब इस तरह के लोग आ जाते हैं, जब इस तरह के लोग आते हैं, अशोक कुमार सर जैसे लोग आते हैं, या फिर जब उनकी कार्यशैली जो आज के जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे करना चाहते हैं, पुलिसिंग को बदलना चाहते हैं, चोर के पीछे भागना नहीं, चोरी का आभास हो तो पहले से ही वहाँ तक पहुँचना और उसको कैसे रोका जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको डंडे का इस्तेमाल करना पड़े, बहुत चीज़ें बात करके भी सॉल्व हो जाती हैं, जो इस किताब में भी देखा हमने। जो लोग पुलिस पे विश्वास नहीं करते हैं उनसे भी अगर सही तरीके से बात की जाए और फिर एक दो ऐसे मिशंस को जो बहुत सारे उनको, जैसे जो खालिस्तान का और जो यहाँ रुद्रपुर साइड का उधम सिंह नगर में जो चल रहा था उस टाइम में कि सरदार और वो लोग आए थे और उसके बाद में आतंकवाद जो चल रहा था वहाँ पे पैर पसार रहा था, वहाँ जब उनसे बात करके और एक दो मिशंस को अच्छा खासा जब कमांडर्स, एरिया कमांडर्स, उनको उन्होंने कैप्चर किया तो लोगों का विश्वास बढ़ गया पुलिसिंग के ऊपर। खास करके अरे यार चलो अब तो हमारे साथ पुलिस है, हम जाके कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं और वो हमारी पूरी मदद करेंगे। ऐसा कुछ इस किताब में है। और हम जब जानते हैं, मैं जब जानता हूँ उनको पर्सनली, तो उनकी व्यवस्थाओं में और जो उनकी प्लानिंग रहती है उसमें वो देखने को मिलता है। तो ये किताब जो है बहुत सरल भाषा में लिखी गई है और बहुत अच्छी जो है, एक इसकी भाषा शैली बहुत अच्छी है ना। तो वो तो है ही है कि आप अगर इजी होगी, आम बोलचाल की भाषा होगी तो जल्दी जुड़ जाते हैं हम, कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं उससे। और जब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, चाहे वो भू माफिया हो, तराई हो, फिर लीक से हटकर इंसाफ की डगर, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, गोरख धंधा या एक वो अंधी दौड़, बस दौड़ रहे हैं भाई, चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कुछ कुप्रथाएं जो चल रही थी हमारे समाज में,
उनको लेके हैं, जैसे दहेज प्रथा है, और स्त्री के प्रति जो, नारी के प्रति जो समाज की सोच है, और जिस तरह से उसमें दखलंदाजी नहीं कहूँगा, कि उसमें जाके उनसे बात करना, उसको जानना और फिर उसे उसके लिए काम करना। फिर सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है? सबसे बड़ी बात ऐसी हो जाती है कि जब हम किसी भी डिपार्टमेंट में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि अपने लोगों का विश्वास जीतना। वो कैसे जीता जाए? क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें बहुत टाइम से, इतने सालों से वही चीज़ चलती आ रही है। जब वही चीज़ चलते आ रही है तो किसी चीज़ का जो एक मोमेंटम है, जो एक चीज़ें बनी हुई है कि पहले तो ऐसा चलता था या पहले तो ऐसा होता था, तो जो ये वाली लीक से हट के काम करना होता है कि अब चेंज हो गया, अब पुलिस अलग है, अब जो लोग आ रहे हैं पुलिस में वो अलग है, कई चीज़ें। वहाँ दोनों चीज़ है, खाकी का डेकोरम पूरा बना के रखा है, खाकी का जो ओहदा है और खाकी की जो शान है वो पूरी बना के रखी है। उसके बाद भी लोगों तक पहुँचे हैं, आम जनता तक पहुँचे हैं, उनका विश्वास जीता है, अपने लोगों का विश्वास जीता है, जो सहकर्मी हैं या जो अपने से नीचे, या नीचे इन द सेंस कि जो जवान हैं, उनका, एक छोटे से जवान का भी विश्वास जीत के एक अधिकारी द्वारा जब आप उनके लिए खड़े होते हैं और उनको काम करने का मौका देते हैं, और जब उनके अगर उनको कुछ भी तकलीफ आ रही है उसके लिए खड़े होते हैं, उनके परिवार के लिए खड़े होते हैं, तो शायद वो बॉन्डिंग बढ़ जाती है। उनको भी विश्वास होने लगता है कि मैं ऐसी खाकी में हूँ और मेरे खाकी के नुमाइंदे, मेरे अफसरान और जो मेरे अधिकारी लोग हैं वो ऐसे हैं कि अगर मैं अपनी वर्दी के लिए या अपनी खाकी के लिए कुछ भी करते हुए चलूँगा तो मेरा परिवार बहुत अच्छी जगह पर है और वो उसको पूरी तरह से लेके जाएंगे। ये सारी चीज़ें, इसमें सिर्फ उनके कृत्यों का ही बखान नहीं है, बल्कि वो एक तरीका है बताने का, और ऐसा करके अशोक कुमार सर ने ऐसा करके उस चीज़ को बताया है कि किस तरह से पुलिसिंग में क्या हो सकता है और कैसे कैसे करके वो आए। सीख हमको इसमें बहुत ज़्यादा मिलती है, चाहे वो समाज को लेके हो पर्टिकुलर जगह पे, या फिर पुलिसिंग को लेके हो, या फिर समाज के अलग अलग तबके का या अलग अलग वर्ग का, अलग अलग, जैसे चाहे महिला हो पुरुष हो, उन सबको लेके अलग अलग, कि किस तरह से पुलिस के साथ में उनका विश्वास बढ़ता चला जाता है। और पुलिस की तरफ से यह है कि अगर हम अपने अंदर, खाकी के अंदर इंसान को जिंदा रखें तो वैसे भी पुलिसिंग हो सकती है, वैसे भी नहीं, वैसे भी पुलिसिंग बहुत अच्छी हो सकती है। खाकी के अंदर भी इंसान रहकर हम बहुत अच्छी पुलिसिंग दे सकते हैं। तो इसी चीज़ का लेखा जोखा है ये खाकी में इंसान। मुझे बहुत अच्छी लगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आप लोग भी देखिएगा कैसे क्या लगा। तो यह है खाकी में इंसान, IPS और इस वक्त DGP उत्तराखंड पुलिस। तो उनके अशोक कुमार सर जो हैं अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में DGP उत्तराखंड पुलिस। पढ़िएगा और देखिएगा कि उनकी कार्यशैली और जो उन्होंने लिखा है, इसमें जो चित्रण किया है, जो उनके 18-20 साल का जो पुलिसिंग करियर है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रह के जो उन्होंने किया हुआ है, अलग अलग स्टेट्स में रह के जो किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं आज की पुलिसिंग में जब आप 20 साल बाद हम उनको देखते हैं तो वो चीज़ हमको देखने को मिलती है। सो DGP अशोक कुमार सर, गुड लक। और उत्तराखंड पुलिस, अभी इस वक्त उत्तराखंड पुलिस, आपको सल्यूट, सलाम। और इसी तरह से आप लोग अच्छा काम करते रहिए, सचमुच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और खाकी में इंसान इस चीज़ को आप सचमुच बता रहे हैं, तो शायद तब ये सोच रही होगी अशोक कुमार सर की, जो आज फलित हो रही है कई सालों में। तो आप सभी को शुभकामनाएं एक बार फिर से। आप भी जरूर पढ़िएगा जब भी मौका मिले आपको, खाकी में इंसान।